हमने कंपनी के जो पाथ फाइंडर है उसके बारे में जानकारी लिया, कैसे हम आगे बढ़ते हैं। चौथे दिन प्लान कंपैरिजन, जो हमारे ग्रेट सीनियर कल्पित जीवानी जी ने बताया। कल जो सेशन था फोर बेसिक और ड्रीम, तो शायद मैं ऐसा एक्सपेक्टेशन है मेरा कि आप सब लोगों ने ड्रीम लिख दिए होंगे। अगर नहीं लिखा है तो आपको उसके ऊपर पूरा वर्क करना है, क्योंकि ये सारी चीजें अच्छी है, लेकिन अगर हमारा हमारा खुद का रास्ता सही नहीं है तो हम शायद हमारी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए जो ड्रीम है वो पहला स्टेप है सफलता की सीढ़ी का, तो वो हमें लिख के रहना है। और आज का जो सेशन है बहुत ही बेहतरीन सेशन है, क्योंकि आज के जो स्पीकर है उसने बहुत सारे लोगों की जिंदगी में बदलाव लाए हैं। उनकी टीम में 15 करोड़पति है जिन्होंने बनाए हैं, और 3 लाइन में है, शायद अगले महीने बन जाएंगे, तो मतलब 18 करोड़पति है। और 8 लोग ऐसे हैं जो कैपिंग में है, 15 दिन का 8,19,250 रुपया कमाते हैं। और खुद जो है उसका नेटसप का जो साइकिल है, हमारा 15 दिन का साइकिल होता है, वो शायद महज 2 से 3 दिन में उसका कैप लग जाता है। तो उसको आज पैसे के लिए काम करने की जरूरत नहीं है। और उसके ग्रुप टीम में कितने 50,000 लोग 50,000 पर मंथ कमाते हैं उसका कोई गिनती नहीं है, शायद लाखों में होंगे। और 1 लाख 2 लाख जैसे भी बहुत सारे लोग हैं, उसको खुद को पता नहीं होगा। और सबसे अच्छी बात है वो आज हमारे बीच आया है हमें ट्रेनिंग देने के लिए, उसका बहुमूल्य कीमती समय निकालते हुए। तो यहाँ पे हमें ये देखना कि वाकई में ये जो हमारा फ्लो चल रहा है उसमें एक एक स्टेप हमें सीखते जाना है। और 2 दिन के बाद जब मीटिंग खत्म हुआ तब उसका इम्प्लीमेंट हमें करना है। तो आज जो सर है हमारे ग्रेट सीनियर है, जिसको हम महागुरु मानते हैं, और वो नेशनल मेंटर है, जो एक सबका ड्रीम होता है कैप लगने के बाद कि मुझे मेंटर ओसीएम बनना है। ये तो मेंटर है नॉर्थ ईस्ट के, बराबर। उसका जो टोटल इनकम है 31,50,38,141 रुपया। अब ये अगले साइकिल जो पूरा हो उसका इसमें सड़ा नहीं है, मतलब और अब 8.5 लाख रुपया बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इतने रुपये कमाने के बावजूद भी आज हमें ट्रेनिंग देने के लिए आए हैं। तो आप सोचिए, जो 31 करोड़ कमाए हैं, अगर हम उसमें हमें से कुछ भी सीख जाएंगे तो हम 3 लाख तो कमा ही सकते हैं। सही बात है कि नहीं? तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, इनवाइट करूंगा आप सब लोगों की गड़गड़ाहट की तालियों से वर्चुअल स्टेज के ऊपर हमारे ग्रेट सीनियर और नेशनल मेंटर संजय देशपांडे सर। प्लीज हेल्प वेलकम वर्चुअल स्टेज। थैंक यू रमेश भाई। थैंक यू सर। सबसे पहले आप सभी लोगों का मैंने सब परिवार मेरे परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। 6 दिन पहले रमेश भाई के साथ मेरी बात हुई थी कि एग्जैक्ट आप क्या करना चाहते हो। तो उन्होंने मुझे बताया, सर अभी टीम में तो करीबन 15-20 हजार लोग हैं, लेकिन जो लोग जिंदगी में कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, ऐसे कुछ गिने चुने लोग हैं जिनको साथ में काम करना चाहता हूं। तो आपका जो सिलेक्शन या ट्रेनिंग में हुआ, इसके लिए वापस एक बार आपके लिए सब लोगों के लिए जोरदार ताली। तो दोस्तों, सबसे पहले सेशन स्टार्ट करने के पहले मैं थोड़ा मेरा खुद का एक हिस्ट्री में आपको 5 मिनट में बताने जा रहा हूं। एक्चुअली मेरा मूल गांव जो है वो है संगमनेर। शायद आपने सुना नहीं रहेगा, लेकिन सब लोग नियर अबाउट बॉम्बे से है, गुजरात से है, तो सब लोगों को शिरडी साईं बाबा का गांव ये तो सबको पता है, सुना भी है। तो शिरडी से आगे 50 किलोमीटर मेरा खुद का गांव है। 1988 मेरा खुद का ग्रेजुएशन हुआ इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में, और डिग्री लेने के बाद मुझे बहुत मस्ती थी। अरे इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड, तो मैं तो पुणे यूनिवर्सिटी के पहले बैच थी, इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट नहीं था,
तो स्टार्ट हुई मेरी FY SY TY इलेक्ट्रॉनिक्स में, और ग्रेजुएट होने के बाद मुझे लग रहा था इमीडिएट नौकरी मिल जाएगी। बहुत सारे कंपनी में अप्लाई किया, बड़ी बड़ी कंपनी, फिलिप्स, सीमेंस, वीडियोकॉन, लेकिन हुआ वही, अप्लाई अप्लाई नो रिप्लाई। किसी को, कोई कंपनी ने मुझे इंटरव्यू को भी बुलाया नहीं। तो मैं बोला, क्या हो रहा है ये? तब एक छोटी कंपनी थी, वहां पे ऐड देखने के बाद मैंने एप्लीकेशन डाला, उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया और इमीडिएट जॉब में सिलेक्शन हुआ। बहुत अच्छी सैलरी थी मेरी 1988 में, महीना 550 रुपया। अकेला था, शादी नहीं थी, 350 रुपये जाते थे 2 टाइम खाना खाने के लिए, और 150 रुपये जाते थे कॉट बेसिस के किराए के ऊपर। 350, 150, 500 चले गए, 50 रुपये महीने को बचता था, और मेरा जॉब चालू। ऐसे ही जॉब में एज ए सर्विस इंजीनियर, यानी जेरोक्स मशीन, स्टेबलाइजर, वो रिपेयर करने का मेरा जॉब था। तो बस में एक आदमी के साथ मेरी मुलाकात हुई, और थोड़ा सा मुलाकात होने के बाद, तुम शाम को क्या करते हो, कुछ करना चाहते हो क्या? शाम को कुछ करता ही नहीं, 5, 5:30 घर में आने के बाद क्या करूंगा ना, रूम पे बैठा रहना है, टीवी भी नहीं, कुछ भी नहीं, इधर 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 घूम के वापस रूम पे 9 बजे खाना खा के सो जाना है, कुछ काम ही नहीं है। तो उन्होंने मुझे ये जो नेटवर्क मार्केटिंग है, इस फील्ड के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन दी। मुझे लगा कुछ भी काम नहीं, 100-200 रुपए भी पार्ट टाइम मिल जाएंगे तो काम करेंगे ना। लिटरली मैंने ये बिजनेस ज्वाइन किया, नेटवर्क इंडस्ट्री मैंने ज्वाइन की 1988 अक्टूबर में पुणे में आया, और दिसंबर महीने में मैंने चालू किया। चालू करने के बाद पार्ट टाइम कर रहा था, 100-200 रुपए पार्ट टाइम में आ रहे थे। लोगों को सेविंग सिखाने का काम था, काम करते गया, लेकिन एक 1990 में मेरी सैलरी हुई 1200 रुपया। और उसी टाइप में एक बॉम्बे का जो अपलाइन था, वो मीटिंग में आया, और जब उसका बारे में मैंने सब सुना और देखा मैंने कि 50,000 रुपये महीना, और क्या ताकत है इंडस्ट्री की। दोस्तों, मेरा लिटरली ये इंडस्ट्री की विजन क्लियर हुई 1990 में कि यस, ये इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, लोग जुड़ते हैं, टर्नओवर आ रहा है, आदमी की संख्या बढ़ रही है, पैसा आ रहा है। मैंने बहुत मजा आया। तो मैंने 1990 में नौकरी छोड़ के फुल टाइम बिजनेस चालू किया, करते गया। तो दोस्तों, पूरा साल का टारगेट था 9 लाख का, और मेरा बिजनेस था 1 करोड़ का। उस जमाने की बात करूं, 94 की बात कर रहा हूं मैं। तो 6-7 साल काम करने के बाद बहुत अच्छा पैसा मिलना स्टार्ट हुआ, वहां पे कंपनी बंद हो गई। बहुत अच्छी मेहनत की, बहुत अच्छा हीरो बन गया, वापिस जीरो पे आ गया। मैं बोला यार नहीं यार, लेकिन ये इंडस्ट्री में ताकत है। लेकिन एक सीख गया कि यार ये बहुत अच्छा हुआ कि ठीक है, ज्यादा पैसा नहीं मिला, लेकिन सीखने को मिला कि जो कंपनी है पैसा रिफंड की बात करती है, साला ऐसा धंधा नहीं करना है। अगर मैं मनीष भाई को बोलता हूँ 50 रुपए दो, लाख रुपए मिलेगा, तो जब तक लाख रुपए नहीं मिलता है तो मनीष भाई के सर के ऊपर तलवार है। मैंने बात की तो मेरे सर के ऊपर तलवार है, और जिस कंपनी को पैसा रिटर्न देना है उस कंपनी के सर के ऊपर भी तलवार है। यार ये 3 तलवार का धंधा क्यों करना है? नहीं यार, पैसा रिटर्न देना है, ऐसी कंपनी में काम नहीं करना है। तो फिर मैंने दूसरी कंपनी ज्वाइन की, वहां पे था इंश्योरेंस मेडिक्लेम। मैं बोला यार बिजनेस बहुत अच्छा है, आदमी मर गया तो पैसा देना है, आदमी हॉस्पिटल में जाएगा तो ही पैसे देना है, नहीं तो पैसा वापिस देने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा लगा, करते गया 2000 तक मैंने काम किया, वापिस 2000 में कंपनी बंद, यानी पैसा मिलना स्टार्ट, कंपनी बंद। वापिस दूसरी बार जिंदगी में पैसा मिलना स्टार्ट, कंपनी बंद। लेकिन वापिस पैसा नहीं मिला, लेकिन एक्सपीरियंस मिला। एक्सपीरियंस मिला कि ये सर्विस इंडस्ट्री है, आदमी मर गया तो पहले FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ये होना बहुत जरूरी है। आदमी मर गया है तो पुलिस पंचनामा होना बहुत जरूरी है, पोस्टमार्टम होना बहुत जरूरी है। अगर इसमें कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो क्लेम रिजेक्ट करती है इंश्योरेंस कंपनी। मतलब नहीं यार, ये भी धंधा गलत है। तो दोस्तों, 2001 में इंडिया में जितनी भी कंपनी थी, अभी मैं कोई कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूं,
सब कंपनी का स्टडी किया मैंने कि क्या है कंपनी, या कंपनी का विजन क्या है, या कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, या कंपनी का बिजनेस प्लान क्या है। तो मैंने देखा बहुत सारी कंपनी है जिनके पास प्रोडक्ट बहुत अच्छा है लेकिन प्लान में दम नहीं है। बहुत अच्छा प्लान है लेकिन प्रोडक्ट में दम नहीं है। प्लान है तो प्रोडक्ट नहीं, प्रोडक्ट है तो प्लान नहीं। और दोनों भी अच्छा है तो मैनेजमेंट में कोई दम नहीं है। यार कोई तो भी नेटवर्क में 5-10 लाख रुपए कमाया, उन्होंने कंपनी स्टार्ट की। नहीं 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 नहीं, ऐसी कंपनी ढूंढनी है जहां पे कंपनी की विजन भी सही हो, अपनी खुद की भी विजन सही हो, और अपने साथ करने वाले जो लोग हैं उनको भी फ्यूचर मिले। तो दोस्तों, इस इंडस्ट्री में मैंने ज्वाइन किया 25 मई 2001, ये नेटसप कंपनी की स्टार्ट हुई। पहला स्टार्ट होने के पहले मैं सब लोगों को मिला था, पर्सनली मेरा मुलाकात भी हुई थी, और मैंने डिसीजन लिया, यस ये दिस इज द राइट कंपनी जहां पे फ्यूचर बनेगा। तो 28 मई 2001 मेरा खुद का ज्वाइनिंग है। बेसिकली शॉर्ट में अगर बोलेंगे, आई एम अ फाउंडर मेंबर ऑफ दिस कंपनी। काम किया काम किया काम किया, पैसे मिलते गया मिलते गया मिलते गया, लेकिन कभी सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। आया 2 लाख का चेक, 4-15 दिन में 4 लाख का, 4.5 लाख का, 5 लाख तक चेक आया, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं था। क्योंकि 2001 में जो 2 रुपए का ब्रोशर था कंपनी का, उसमें लिखा था 15 दिन का 8/19/250, और मैंने 2001 को डिसीजन लिया था कुछ भी करके ये फिगर में मुझे जाना ही है। तो दोस्तों, वही दिन मेरा स्टार्ट हुआ। मैं आगे बात करने वाला हूं पीपीटी में। मार्च महीना 2010, फर्स्ट साइकिल। बहुत यानी बहुत हार्ड वर्क, बहुत अलग अलग एरिया में काम, बहुत ट्रेनिंग, बहुत सेमिनार करते 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 टीम का साइज इतनी बढ़ गई। तो मार्च 2010 फर्स्ट साइकिल से मैं आया कैपिंग में। और दोस्तों, आज के दिन में 2010 मार्च की फर्स्ट साइकिल से लेके आज मई महीना चल रहा है, पूरे लाइफ में हर 15 दिन में काम करूं तो, काम नहीं करूं तो, घर में बैठा हूं तो, बारिश गिरेगी तो ही, बारिश नहीं गिरेगी तो ही, कोरोना चालू है तो ही, कोरोना बंद होगा तो ही, 15 दिन का 8/19/250 ये जिंदगी भर का सेट हो चुका है। तो दोस्तों, आज का जो मीटिंग है अपना, तो बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन भी हो चुका है, लेकिन अभी हमें मेन जो है वो है मार्केट में जाने के बाद हमें प्रॉब्लम्स क्या आते हैं, ये प्रॉब्लम को हमें फेस कैसे करना है। तो पीपीटी के माध्यम से मैं आपको कुछ शेयर करना चाहता हूं। वापस एक बार वेलकम टू एवरीबॉडी। तो अपना जो सेशन स्टार्ट कर रहा हूं, इसमें सबसे पहले हमें देखना है ये जो हमारा बिजनेस है, दैट इज कॉल्ड नेटवर्किंग बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग, दैट इज आवर बिजनेस। तो ये बिजनेस में हमें सबसे बड़ा रोल है 1-to-1 करना है, सामने वाले आदमी को एकदम परफेक्ट उसको कन्विंस करना है, उसके जो डाउट है वो क्लियर करना है। तो बिफोर स्टार्टिंग 1-to-1, तो पहले हम देखेंगे ये इंडस्ट्री इंडिया में जब स्टार्ट हुई, लगभग ये इंडस्ट्री स्टार्ट हुई 95-96 में। तो 95-96 में ये नेटवर्किंग बिजनेस इंडिया में कैसे आया था, कैसे लोग आए। तो ये इंडस्ट्री इंडिया के लिए बहुत नई थी। अरे यार, अपना खुद का ऑफिस नहीं, कुछ ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं, मैं खुद प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ, लोगों को दे रहा हूँ, लोग जुड़ रहे हैं, टीम बढ़ रही है, मुझे कमीशन आ रहा है। तो ये नया बिजनेस, ये एक नया टाइप का बिजनेस है ना। ट्रेडिशन सिस्टम अभी देखेंगे तो पहला अपना बहुत साल से ये सिस्टम चल रहा है ट्रेडिशन में, जहाँ पे कंपनी है, स्टॉकिस्ट, होलसेलर, रिटेलर, कस्टमर, फिर ये बिजनेसमैन जो हम बोलेंगे कि खुद का ये कंपनी का स्टॉकिस्ट है, मेन स्टॉकिस्ट है। फिर ये स्टेट वाइज, शायद डिस्ट्रिक्ट वाइज होलसेलर, उसके बाद में गांव गांव में रिटेलर, और रिटेलर के बाद में आते हैं हम लोग, इसका नाम दिया कस्टमर। नाम में सब कुछ आ गया ना, कस्टमर, कष्ट कर और मर, जिंदगी भर हमको कष्ट करना है और मरना है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कस्टमर कभी बिजनेसमैन नहीं बना। ये सब लोगों को हम बोलते हैं बिजनेसमैन। तो ये जो बिजनेसमैन है, इनको बहुत सारे ढेर सारे प्रोडक्ट रखने हैं, बहुत बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है, स्टॉक रखना है, खुद की शॉप रखनी है, कंपटीशन भी है, रिस्क भी है, टाइम भी है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग
ये जब इंट्रोड्यूस हुआ, यहाँ पे कोई कंपनी है XYZ, ये कंपनी प्रोडक्ट दे रही है डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर को, और ये डिस्ट्रीब्यूटर, जैसे ये बीच वाले जो लोग है, डिस्ट्रीब्यूटर शॉर्ट में बोलेंगे तो माउथ पब्लिसिटी, इसके ऊपर ये बिजनेस मेरे पास से रमेश भाई के पास, दिनेश भाई के पास, इसे करते 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 नेटवर्क बढ़ते जा रहा है, और ये जो 40-50% कमीशन है यही डिस्ट्रीब्यूटर में सेल होता है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, बाकी कुछ नहीं। तो अभी हम जो डिस्ट्रीब्यूटर बने, हमें क्या है, प्रोडक्ट कौन सी चाहिए जिसकी डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा है, ऐसी तो प्रोडक्ट होना चाहिए। बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है क्या? कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई स्टॉक रखने की जरूरत नहीं, शॉप कोई रखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हमें कोई रिस्क नहीं है, और कोई फिक्स टाइम की यही टाइम पे हमको ये बिजनेस करना है, ऐसा भी कोई जरूरत नहीं है। टाइम दे सकते, डिपेंड्स ऑन यू। तो यहाँ पे हम देख रहे ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, यहाँ पे बहुत लोग जुड़ गए, लाखों लोग जुड़ गए, लेकिन 2 साल 4 साल काम करने के बाद पता चला यार कंपनी भाग गई, कंपनी बंद हो गई, यार ये कंपनी के पास से पैसा आने बंद हुआ। तो कंपनी ने खुद का जब 100-200 करोड़ 500 करोड़ तक जब भर लिया, हाथ ऊपर करके भाग गए। पहली स्टार्ट हुई विदेश की कंपनी, फिर बाद में इंडियन कंपनी, क्योंकि कॉपी पेस्ट, ऐसा बहुत सारा कंपनी मार्केट में चालू हुआ, लेकिन लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं यार बिजनेस में कोई मजा नहीं आ रहा है, ये बिजनेस कंपनी भाग जा रही है, बहुत फर्जी कंपनी आई। तो ये डायरेक्ट इंडस्ट्री का कुछ लोगों ने स्टडी किया कि नहीं यार, ये डायरेक्ट इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग हैं जिनको प्रोडक्ट का कोई मतलब नहीं है, उनको चाहिए पैसा। तो ये डायरेक्ट सेलिंग जो प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस होना चाहिए, ये धीरे धीरे शिफ्ट हुआ इनकम बेस्ड बिजनेस। तो फिर मार्केट में सेकंड ट्रेंड चालू हुआ कि इनकम दिखा के बिजनेस करना है। बड़े बड़े लीडर आते स्टेज के ऊपर, बड़ी बड़ी बातें करते, और 25 लाख कमाया, 70 लाख कमाया, इसने 2 करोड़ कमाया, इसने 5 करोड़ कमाया। तो दोस्तों ये पैसा दिखा के पैसा निकालना, ये ट्रेंड चालू हुआ। तो मुझे आप सब लोग जवाब दो, आज के दिन में सिस्टम चलेगी क्या? हम बोलेंगे रमेश भाई सरदारा उनका 60 लाख रुपए का इनकम है, कल्पेश भाई जवान उनका 2.5 करोड़ का इनकम है, संजय देशपांडे 30 करोड़ का इनकम है। तो सामने वाले बोलेगा अरे उसको क्या मिला, मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मुझे क्या मिलेगा वो पहले बोल। वैल्यू फॉर मनी, वो जो पैसा दे रहा है वो सही वैल्यू का पैसा, सही प्रोडक्ट उसको मिल रहा है क्या? तो आज के दिन में ये माहौल बनाना, बड़ी बड़ी मीटिंग करना, करोड़पति दिखा के पैसा निकालना, वो बिजनेस अभी आज के सिचुएशन में नहीं हो रहा है। तो प्रेजेंट सिस्टम, जैसे आज का जो अपना मेन सेशन है हाउ टू डू 1-to-1, तो दोस्तों ये जो है इसके ऊपर हमें बिजनेस करना है। ये 1-to-1 क्यों करना है? देखो अभी समझो सरदार साहब मीटिंग ले रहे, तो उनके पास भी कुछ तो भी लिमिट है ना, हफ्ते में एक ही बार लेंगे, रविवार के दिन दोपहर को 4 से लेकर 6 बजे तक, शायद बोरीवली में लेंगे, वापिस शाम को 6 बजे से लेकर 8 बजे तक। तो हमें खाली हफ्ते में 1-2 बार काम करना है क्या? नहीं, 1-to-1 ये हमें काम करना है डेली बेस के ऊपर। हर दिन हमको नए नए लोगों के साथ बात करना है। वो हाँ बोलेगा नहीं बोलेगा वो बात अलग है, हाँ बोलेगा तो बिजनेस होगा, और नहीं बोलेगा तो एक्सपीरियंस बढ़ेगा। ध्यान में रखो, अगर कोई भी बंदा हाँ बोलेगा तो बिजनेस बढ़ेगा, और नहीं बोलेगा तो एक्सपीरियंस बढ़ेगा कि यार सामने वाले को पॉजिटिव में मेरे को कन्वर्ट कैसे करना है। तो सबसे पहले हमें अपना खुद का एटीट्यूड चेंज करना बहुत जरूरी है। 100% हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। अभी यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, आप सामने वाले को देने के लिए जा रहे हो क्या लेने के लिए जा रहे हो? पहले आपको खुद को क्लियर करना है। आप बहुत कुछ देने के लिए जा रहे हो, बहुत कुछ देने के लिए जा रहे हो, बहुत कुछ आप उसको दे रहे हो, और कुछ कुछ छोटा अमाउंट आप उसके पास से ले रहे हो। तो पहला हमें ये देखना है हम क्या दे रहे हैं, सामने वाले को हम क्या दे रहे हैं। सबसे पहले हम उसको दे रहे एक स्ट्रॉन्ग, यानी जो 20 साल का बैकग्राउंड है, ये कंपनी हम उसको पहला गिफ्ट दे रहे है कोई कंपनी इंडिया में जो नॉन स्टॉप 20 साल चल रही है? सॉरी दोस्तों, बहुत सारी कंपनी है, वो चल भी रही है, नेटसप के पहले की भी कंपनी है, लेकिन बीच में बंद, नाम चेंज करके वापस दूसरा नाम डाल के वापस चालू, वापस कोई कंपनी है, नाम चेंज,
दूसरा नाम बदल के वापस बिजनेस चालू। बहुत सारे कंपनी ने ये गेम खेला है मार्केट में। तो पहले हम दे रहे एक स्ट्रॉन्ग, जो 20 साल का बैकग्राउंड जिस कंपनी का है, ऐसी कंपनी हम उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, पहला प्लस पॉइंट। सेकंड प्लस पॉइंट है वर्ल्ड क्लास 62 प्रोडक्ट्स, जो लोगों की जरूरत है, जो रिजल्ट ओरिएंटेड है, सस्ते है, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है रिकरिंग प्रोडक्ट है, और सबसे इंपॉर्टेंट है वैल्यू फॉर मनी। वो जितने रुपए का प्रोडक्ट खरीदी कर रहा है उससे ज्यादा अमाउंट का बेनिफिट उसको हो रहा है, चाहे तो एग्रीकल्चर हो, शायद वो अपना बायोफिट हो, या कौन सा भी अपना हेल्थ केयर हो। तो वर्ल्ड क्लास 62 प्रोडक्ट्स। उसके बाद में हम दे रहे 4 टाइप की प्रोडक्ट रेंज है। 4 टाइप, एग्रीकल्चर में भी काम कर सकता है, हेल्थ केयर में भी कर सकता है, पर्सनल केयर में भी है, होम केयर में भी है। तो जैसे भी वो ज्वाइन हो रहा है तो उसको चॉइस है कि यार कुछ लोग ऐसे, यार मुझे एग्रीकल्चर फील्ड में काम करने में बहुत मजा है, करो ना, कंपनी का तो कोई कंपल्सन नहीं है। कुछ लोग बोले नहीं यार मुझे नेचुरल रेंज में काम करने के लिए बहुत मजा आ रहा है, यू कैन वर्क इन एनी रेंज। शायद कुछ लोग बोलेंगे मैं 4 ही रेंज में काम करना चाहता हूँ, ऑप्शन आपके हाथ में है। कंपनी का, लीडर का कोई कंपल्सन यहाँ पे नहीं है। फिर बाद में आएगा आप उसको क्या दे रहे हो, तो दे रहे यूनिक बिजनेस प्लान, कि ऐसा प्लान नेटवर्क मार्केटिंग में कोई कंपनी के पास नहीं है, कि स्टार्ट 3%, 50,000 तक, 4%, 2 लाख तक, 5%, 10 लाख तक, 10 लाख के बाद जिंदगी भर 6%। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है अपने प्लान में नो रिवर्स गियर। एक बार गाड़ी आपकी चली तो 6% से कभी 5% में, 5% से 4%, 4% से 3% में कभी जिंदगी में आप वापिस नहीं आने वाले हो, हमेशा बढ़ते ही जाओगे। और वही प्लान का सबसे बड़ा ब्यूटी है, जो मैंने स्टार्ट में बताया कि कैरी फॉरवर्ड भी है, बीबीपी भी नहीं है, और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि आपको इस प्लान में मिलता है 15 दिन का 8-19-250, एक जबरदस्त प्लान की ताकत। उसके साथ में आप दे रहे फैमिली प्रोटेक्शन, कि जैसे 2 लाख रुपए इनकम कमाता है तो उसका पूरा फैमिली प्रोटेक्ट हो रहा है। उसके बाद में दे रहे नॉमिनी फैसिलिटी, उसके साथ में दे रहे कि यार ये सब कुछ है, अच्छी कंपनी भी है, अच्छा प्रोडक्ट भी है, पैसा भी है, सब कुछ है, लेकिन आदमी की लाइफ में और भी एक चीज की जरूरत होती है, जिसे हम बोलेंगे एंजॉयमेंट। तो आप हर 3 महीने में, 6 महीने में आप जाओगे इंडिया टूर, इंटरनेशनल टूर, अलग अलग देश, हर 6 महीने में, जैसे फास्ट ट्रैक सिस्टम, क्लब में सब सिस्टम, यहाँ पे हम ये भी कर लेंगे। और ये सब उसको हम दे रहे, और क्या ले रहे उसके पास से 2000, अभी तो 2050 का भी ऑफर है, और क्या ले रहे उसके पास से 4000, 6000, 8000, 10,000, 12,000, क्या रहे हम उसके पास से। तो हम बहुत छोटी अमाउंट ले रहे, लेकिन बहुत बड़ा उसको अपॉर्चुनिटी दे रहे, कंपनी भी अच्छे दे रहे, प्रोडक्ट भी अच्छा दे रहे, 1,000 रुपए महीने से लेके 16 लाख रुपए महीने की अपॉर्चुनिटी दे रहे, फैमिली प्रोटेक्शन, ये पूरा हम उसको ज्यादा दे रहे। तो पहले हमारा एटीट्यूड दिस टाइप, कि हम ज्यादा दे रहे और बहुत कम ले रहे। तो फर्स्ट अपनी मेंटेलिटी है पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है, अपना एटीट्यूड पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों अभी हमको इस बिजनेस की स्टार्ट करनी है, कैसे करेंगे? हमें नए नए बंदे को इस बिजनेस में लेके आना है। तो सबसे पहले काम करना है, जिसके साथ हमको बात करनी है, सबसे पहले उसके अपॉइंटमेंट फिक्स करो। शायद उसको आप स्टॉक पॉइंट में बुला रहे हो, नो प्रॉब्लम। शायद आप उसके घर में जा रहे हो, नो प्रॉब्लम। शायद उसको आपके घर में बुला रहे हो, नो प्रॉब्लम। पहले एक प्रायर अपॉइंटमेंट फिक्स करो। और सबसे, जब भी अपॉइंटमेंट फिक्स होती है, आपके अंदर एक प्लस पॉइंट होना बहुत जरूरी है, दैट इज पंक्चुअलिटी। अगर आपने उसको 7 बजे का टाइम दिया है तो 7 बजे शायद उसको मिलना है, दैट इज योर फर्स्ट इंप्रेशन। क्या बात यार, 7 बजे बोलो तो 7 बजे राइट टाइम पे पहुंच गया, भले 5 मिनट आगे पीछे होगा कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 7 बजे बोलने के बाद 8, 8:30 बजे जाओगे ना, तो 90% फेल वहां से चालू होगा। पंक्चुअलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले आपको अपॉइंटमेंट लेना है, राइट टाइम फिक्स करना है, उसके बाद में इंट्रोड्यूस और अप्लाइंग, आपके साथ में जो भी आपका अपलाइन है उसका स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन आपको करके देना है। यहाँ पे उल्टा होता है, हम जो गेस्ट है उसको ज्यादा हाईलाइट करते हैं और बोलते हैं ये मेरा दोस्त है, उसको दे, तू बात कर उसके साथ में, बात खत्म। दोस्तों सॉरी, ये बहुत बड़ी गलती है। ये जो बिजनेस में आपको बताने आया हूं, ये मेरे अपलाइन है, इनके पास बिल्कुल टाइम नहीं रहता है, फुल शेड्यूल उनका रहता है, लेकिन खास आपके लिए
मैंने इतना फोर्स किया, इसके बाद में उनको लेके आया। उन्होंने मुझे पूरे 15 दिन के बाद डेट दिए। हाईलाइट योर अपलाइन, कि आपके अपलाइन को हाईलाइट करना सीखो, तो सामने वाला भी सिर्फ होगा कि अरे यार कितना बिजी आदमी है, मेरे पास आया 1 घंटा बात करने के लिए। इंट्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन्वॉल्व फैमिली मेंबर। अभी जैसे भी आप बात करते हो ना, समझो किसी के घर में गए तो जेंट्स के साथ बात कर रहे हो, बाहर बैठ के उसको सब समझा रहे हो, उसकी मिसेस अंदर है, और पूरा समझाने के बाद उसको अंदर से कुछ आवाज आया नहीं, वो किचन में काम कर, उसको एक ही आवाज आता है, ये बोल रहे 6,000 रुपये चाहिए, 5,000 चाहिए। तो लास्ट में वो बोलता है ठीक है भाई, अभी ओके सब कुछ एकदम, चलो हम काम स्टार्ट करते हैं, चलो एक चाय पीते। अंदर चाय लेने के लिए जाता है, और अंदर मिसेस बोलती है देखा, ऐसे धंधे कुछ नहीं करना है, वो जो आदमी है ना उसको बोल नहीं करना है हमें कुछ। अभी इतना पॉजिटिव आदमी चाय लेके आने के बाद बोलता है ठीक है यार सब कुछ अच्छा है, बाद में देखेंगे, मैं आपको कॉल करता हूँ। अरे अभी रेडी था और 1 मिनट में चाय लेके आया तब निगेटिव हो गया, कैसे? शायद शायद घर में कुछ तो भी खराब एक्सपीरियंस है, कि ये जो बंदा है शायद 1 2 3 कंपनी में काम कर चुका है, पैसा नहीं मिला है, और घर में पता है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ऐसी है जहाँ पे पैसा नहीं मिलता है, फेल ही होते हैं। तो हस्बैंड वाइफ को दोनों को सामने बिठा के बात करना है। और मैं आपको और एक प्लस पॉइंट बोलता हूं, जैसे भी आप बात करते हो ना, जैसे कुछ प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हो कि नेचुरल, अभी हर घर घर में बीमारी हो रही है, शायद किसी को डायबिटीज है, शायद किसी को ज्वाइंट पेन का तकलीफ है, शायद किसी को बीपी है, और धीरे से पूछना भाभी सही है कि नहीं है, वो बोलेगी हाँ। अभी हर एक आदमी को कुछ ना कुछ तो पार्ट टाइम काम करने की जरूरत है, भाभी जी सही है ना, हाँ 3 बार हाँ बोलेगे ना। अभी यहाँ पे बहुत सारी लेडीज भी है, मैं माफी मांगना चाहता हूँ, लेकिन आप जिसको कन्विंस कर रहे हो उसके घर में कोई भी आप जेंट्स को कन्विंस कर रहे हो, तो सामने उसके साथ में उसकी अगर मिसेस रहेगी, 3 सवाल का जवाब ऐसा पूछना है जब आप पे वो हाँ ही बोलने वाली है। शायद कोई लेडीज को कन्विंस कर रहे हो, जेंट्स साथ में रहेंगे तो उनको भी 3 सवाल ऐसे करने, वो बोलेंगे हाँ बराबर है बराबर है। और जब 3 बार हाँ होगा ना, क्लोजिंग 100%, क्लोजिंग 100%। तो फैमिली को इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है। और जैसे भी हम इन्वॉल्व करते हैं तो हमें प्रेजेंट करना है द बेस्ट कंपनी, द बेस्ट प्रोडक्ट, द बेस्ट प्लान, फिर कंपनी के प्रोस्पेक्ट्स, कंपनी का फ्यूचर, हमें सब कुछ उसको डिटेल में बताना है। अब ये सब कुछ हुआ, सब कुछ बताया हमने, फिर बाद में स्टार्ट होगा, उनके मन के अंदर जो डाउट है वो स्टार्ट हो गए। सबसे पहले ऑब्जेक्शन आना स्टार्ट होगा, क्योंकि क्या है, सामने वाला 100% जब तक सेटिस्फाइड नहीं होगा तब तक पैसा आने वाला नहीं है। सब कुछ हमने बताया, 1 घंटा हमने उसके साथ में कंपनी के बारे में बताया, प्रोडक्ट के बारे में बताया, प्लान के बारे में बताया, सब कुछ बताया। तो सबसे पहला सवाल आएगा, अगर कंपनी बंद हो गई तो? अभी हमें भी प्रॉब्लम है कि यार अभी क्या जवाब बोलूं उसको। तो सबसे पहले आपको मैं अभी जितने भी आपको सवाल बताने वाला हूं, जो आपको प्रश्न जितने बता रहा हूं, हर एक के प्रॉब्लम अलग 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 है, हमारे पास सॉल्यूशन हर एक के लिए अलग अलग होना बहुत जरूरी है। बीमारी एक ही है लेकिन टैबलेट अलग अलग होती है, क्योंकि हर एक की शरीर की रचना अलग अलग है। तो इसको ये टैबलेट काम करेगी, उसको वो टैबलेट काम करेगी, उसको वो टैबलेट। तो बीमारी एक ही है, और अपने पास 4 5 टैबलेट होना बहुत जरूरी है। तो जैसे भी वो सवाल आएगा, अगर कंपनी बंद हुई तो पहले हमको उसको ही सवाल करना। सर मैं आपको एक सवाल करूं, आप ही मुझे समझाओ ना, कंपनी कैसी बंद होगी? कुछ बात कर सकेगा वो? नहीं नहीं, मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ। तो उसके पास कोई जवाब नहीं है, तो उसको आप बोलना है कि सर मैंने अभी आपके साथ जो भी 1 घंटा बात की, तो आप मुझे बताओ, लास्ट में मैंने आपको बोला ज्वाइनिंग अपना एक समझो 5,000 रुपए का ज्वाइनिंग है, तो मैंने आपको बोला क्या कि ये आपको 10,000 रुपये वापस मिलेगा? आप 5,000 रुपये दे रहे तो 6 7 हजार रुपये का प्रोडक्ट आपको मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा।
पैसा देने के बाद प्रोडक्ट मिलेगा। हाँ, आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको पैसा मिलेगा। तो पैसा डालने के बाद पैसा आता है, ये कंपनी का बिजनेस नहीं है। अगर कंपनी कोई कमिट करती है कि आप 5,000 डालते हो तो 4 साल के बाद, 5 साल के बाद, 6 साल के बाद, 2 साल के बाद आपको 10 रुपये रिफंड आएगा, ऐसी कंपनी बंद होती है। तो यहाँ पे कंपनी बंद होने का कोई चांस नहीं, क्योंकि कोई कंपनी की तरफ से या कोई अपलाइन की तरफ से या कंपनी का कोई मैनेजर की तरफ से कोई कमिटमेंट नहीं है पैसा डालने के बाद पैसा मिलेगा। सॉरी, नहीं। सेकंड, कंपनी बंद हो सकती है। कैसे? अभी मुझे बताओ, मैंने आपको जो प्रोडक्ट के बारे में बताया, तो पहला अपना प्रोडक्ट है बायोफिट, जो अपना भारत कृषि प्रधान देश है। 70% लोग अपने भारत में किसान लोग हैं। हाँ, ये कंपनी बंद हो सकती है जब पूरे भारत देश में खेती बंद हो गई। सब किसान ने बोला कि खेती करनी नहीं है, सब लोग स्ट्राइक पे चले गए, पूरे भारत में खेती बंद हो गई, कोई भी किसान खेती नहीं कर रहा है। सर आप मुझे बताओ ये दिन कब आएगा? वो बोलेगा नहीं नहीं नहीं, किसान थोड़ी खेती बंद, वो तो के पास खेती हो तो खेती करने वाला ही है। हर किसान आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर आने वाला ही है। राइट। सेकंड, मैं आपको सवाल करता हूं, आप जो भी सिटी में रहते हो, हॉस्पिटल बढ़ते जा रहे कि कम होते जा रहे? बढ़ते जा रहे। मेडिकल शॉप बढ़ते जा रहे, डॉक्टर बढ़ते जा रहे, हर बार अलग अलग बीमारी चालू की नहीं है। हमने नाम भी सुना चिकनगुनिया, हमने नाम भी सुना इबोला, हमने नाम भी सुना कोरोना। मालूम था कि यह ऐसी कोई बीमारी है करके? भविष्य में क्या आ सकता है क्या नहीं पता है कि किसी को नहीं। तो अपना जो सेकंड जो प्रोडक्ट का बेस है वो भी स्ट्रांग है। तीसरा बेस अगर देखते पर्सनल केयर में, तो हर एक जेंट्स और लेडीज, हर एक को लगता है अच्छा दिखना चाहिए। तो ब्यूटी अलर्टनेस, ये सब क्या अभी दिन बे दिन बढ़ते जा रहा है। पहले ब्यूटी पार्लर इसका मतलब था खाली लेडीज के लिए ब्यूटी पार्लर, लेकिन आज के दिन में हम देख रहे हैं जेंट्स पार्लर भी है कि नहीं है, बहुत सारे जेंट्स पार्लर भी है। तो ये है हमारा सिक्योर्ड बेस। उसके बाद में कंपनी बंद कैसे नहीं होगी, मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं। देखो कंपनी क्या करती है, कंपनी के पास 100 रुपए आता है, 100 रुपए में 3 पार्ट आता है। सबसे पहला 50 रुपए कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है नेटवर्क में, यानी आपके अपलाइन, रमेश भाई, कल्पेश भाई, मैं, मेरे अपलाइन, इस सब लोगों में 100 रुपए में से 50 रुपए चला जाता है। राइट। 35 रुपए जो है वो कंपनी का प्रोडक्ट का कॉस्ट है। 50 और 35 कितना हुआ? 85। और 15 रुपए बचता है मैनेजमेंट एक्सपेंसेस प्लस प्रॉफिट, यानी जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है 15 रुपए कंपनी के पास बैलेंस सही है। आप 100 रुपए का कोई प्रोडक्ट लेते हो तो 15 रुपए कंपनी के खाते में जमा हुआ। आप 1 लाख का प्रोडक्ट लेते हो तो कंपनी के पास 15,000 जमा हुआ। आप 6,000 का कोई ज्वाइनिंग करते हो तो 900 रुपए कंपनी के खाते में जमा हुआ प्रॉफिट में और मैनेजमेंट एक्सपेंसेस में। तो हर ट्रांजेक्शन में कंपनी प्रॉफिट में ही है, तो कंपनी कैसे लॉस में जा सकती है? देखो प्रॉब्लम एक ही है, लेकिन सॉल्यूशन अपने पास 1 2 3। तो अभी देखना है, लास्ट में हम बोलेंगे कि सर ये कंपनी का ग्रोथ जो है अभी इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, पूरे ऑल इंडिया में हर एक स्टेट में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर तहसील में नेसप पहुंच चुके हैं ऑलरेडी। आज के दिन में नेसप कंपनी के पास 40 लाख डिस्ट्रीब्यूटर है, और आने वाले साल यही कंपनी विदेश में भी जा रही है। यूएस, मलेशिया, दुबई, थाईलैंड, वहां पे भी नेसप कंपनी एंट्री कर रही है। तो अभी मुझे बताओ कंपनी कैसे बंद हो सकती है? तो बोलेगा हाँ यार इतना पॉइंट एकदम सही है। तो फिर उसका सेकंड भी कुछ लोग ऐसे जो जिनका सवाल आता है कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में कोई रस नहीं है। सर नेटवर्क मार्केटिंग में रस नहीं है, रियली आप मुझे बताओ आप क्या करते हो? जॉब? अपने दिल से जवाब दो कि रियली जॉब करने में बहुत इंटरेस्ट है, इसके लिए आप जॉब कर रहे हो क्या? नहीं। हर 1 तारीख को या हर 7 तारीख को या हर 10 तारीख को जो घर में सैलरी आती है ना, उसके लिए आप जॉब कर रहे हो। इंटरेस्ट है इसके लिए आप जॉब नहीं कर रहे हो। कोई बिजनेसमैन, आप उसको बोलो कि आप जो भी दुकान चला रहे हो
रियली बहुत मजा आता है। क्या सुबह 8 बजे दुकान खोलनी है, रात को 8 बजे बंद करनी है, सुबह 9 बजे दुकान खोलनी है, रात को 9 बजे बंद करनी है, 12 घंटा खड़ा रह के कस्टमर को हैंडल करते रहना है। रियली इंटरेस्ट है? नहीं है, तभी भी आप कर रहे हो। क्यों? हर दिन में जो 500, 1000, 2000 का प्रॉफिट है ना, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। कोई भी किसान खेती कर रहा है, अरे वो इंटरेस्ट के लिए खेती नहीं कर रहा है, वो सालों साल चलती आई है, खेती है इसके लिए खेती कर रहा है। तो नेटवर्क मार्केटिंग, आप नौकरी जो कर रहे हो, सर अभी 8 घंटा काम करके आप 50,000 रुपए कमाते हो, वही 2 घंटा काम करके आप 50 रुपए कमा सकते हो। इतनी बड़ी पावर नेटवर्किंग की है। तो यहाँ पे उसको हमें कंपनी की विजन क्लियर करनी है कि व्हाई नेटवर्किंग। तो उसके दिमाग में आएगा कि नहीं यार, मैं जो भी कर रहा हूँ ये मजबूरी से कर रहा हूँ, मुझे इंटरेस्ट की वजह से मैं नहीं कर रहा हूँ। तो समझ में आया कि नेटवर्किंग क्यों करना है, कि भाई नेटवर्किंग कर रहा है, करना है, एक तो पैसा तो मिलेगा ही, फाइनेंशियल फ्रीडम तो है, उसके साथ में टाइम फ्रीडम भी है, उसके साथ में एंजॉयमेंट भी है, उसके साथ में फैमिली प्रोटेक्शन भी है, और नॉमिनी फैसिलिटी भी है। आप शायद कुछ बुरा होता है, दुनिया में हम है नहीं है कोई गारंटी नहीं दे सकते। हम कल इस दुनिया में नहीं है तो जितना पैसा हमें सैलरी से आ रहा है उतना पैसा जिंदगी भर मिलता रहेगा? जो बिजनेस हम कर रहे हैं वो बिजनेस उतना पैसा जिंदगी भर मिलता रहेगा? नहीं। लेकिन नेटसेप में एक स्पेशलिटी है, जिसे बोलेंगे नॉमिनी फैसिलिटी। हम खुद के लिए तो काम कर ही रहे, लेकिन जो काम हो रहा है अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी हो रहा है, वो भी हमें क्लियर करना बहुत जरूरी है। हाँ यार, ताकत तो बहुत बड़े है इस बिजनेस की, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, बहुत बिजी रहता हूँ मैं, सुबह में घर में छोड़ता हूँ और बहुत लेट आता हूँ। अभी मैं आपको जितने भी ऑब्जेक्शंस बता रहा हूँ, सबसे पहले एक चीज आपको क्लियर मैं करना चाहता हूँ। सामने वाला जो भी आपको बताएगा ना, जो भी प्रॉब्लम बताएगा, उसको सबसे पहला जवाब होगा मेरा भी वही प्रॉब्लम था। कंपनी बंद हो गई तो अरे मुझे भी ऐसा लगता था, अरे मुझे नेटवर्क में इंटरेस्ट नहीं, मुझे भी नहीं था, अरे मेरे पास टाइम नहीं, मेरे को भी ऐसा लगा, मेरे पास भी टाइम नहीं था। तो सामने वाला को जो दुख होता है ना, तो बहुत 50% नीचे आता है और सुख ज्यादा लगता है। अभी देखो, टू व्हीलर पे जा रहे दो आदमी और स्लिप हो गई गाड़ी, थोड़ा फ्रैक्चर हुआ, पैर को लग गया, लेकिन अपने से ज्यादा जिसको लगा ना, तो अपने को अच्छा लगता है, यार यार मेरे से उसको अच्छा ज्यादा लगा है, मेरे को कम लगा है। या ह्यूमन टेंडेंसी है। तो किसी का सुख अगर दिखता है ना तो जलन होती है, लेकिन दुख अगर होता है ना तो आनंद होता है। दैट इज ह्यूमन टेंडेंसी। तो अगर वो बोला कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो आपको बोला मेरा भी वही प्रॉब्लम था। लेकिन मुझे बताओ, ये बिजनेस करने के लिए टाइम की थोड़ी अपने को कोई जरूरत है। यहाँ पे हम तो नौकरी कर रहे हैं क्या? नहीं, पार्ट टाइम काम करना है। जैसे हम पूरे दिन में अपने दोस्त के साथ बातें करते रहते हैं ना, क्या कर रहे हैं मोदी साहब, क्या कर रहे हैं उद्धव ठाकरे, क्या कर रही है सोनिया गांधी, अरे ये मूवी देखा, क्या जबर, सलमान खान का क्या एक्टिंग है यार, और ये क्या करीना ने काम किया, ये फिल्म में क्या डांस किया। अरे ये जो बातें कर रहे हैं ना, ये सब बातें में खाली अपना आधा घंटे का सब्जेक्ट बढ़ गया कि ये नेट सब कंपनी, ये प्रोडक्ट, ये प्लान, बातें करते करते बिजनेस करना है। कोई जरूरत नहीं अपने को टाइम निकालने की, ये बिजनेस करने के लिए कोई टाइम की जरूरत नहीं है। तो उसको भी लगे हाँ यार पार्ट टाइम, और ऐसा कंपल्सन नेट सब का है क्या, कोई अपलाइन का है क्या? नहीं नहीं, तू 4 घंटा काम करना ही चाहिए, नहीं नहीं तू 2 घंटा काम करना चाहिए, नहीं। मेरा मूड है, शायद हफ्ते में 1 घंटा काम करूंगा, शायद 15 दिन में 2 घंटा काम करूंगा, शायद महीने में 4 घंटा काम करूंगा, शायद डेली में 1 घंटा काम करूंगा, मेरे ऊपर है। तो ये बिजनेस आपको करना है, तो आप ये बिजनेस में महीना 1000 कमाने के लिए भी काम करो तो भी चलेगा, महीना 10,000 के लिए काम करो तो भी चलेगा, महीना लाख रुपए के लिए काम करो तो भी चलेगा, महीना 16 लाख के लिए काम करो तो भी चलेगा। तो दोस्तों, फिर बाद में आएगा नो मनी, मेरे पास पैसा नहीं है। सबसे पहला जवाब क्या आएगा? सबसे पहला जवाब आएगा मेरा भी वही कंडीशन थी, मेरे पास भी पैसा नहीं था। लेकिन मैंने सोचा यार, आज तक जिंदगी में अपने पास से कितने लोग पैसा उधार लेके गए, यार मेरे को 1 महीने के लिए पैसा दे, सैलरी होने के बाद पैसा रिफंड करता हूँ। हाँ यार, लोग तो लेके गए,
लेकिन उन्हें राइट टाइम पैसे दिए क्या कभी वापिस? नहीं दिया। किसी ने महीना बोल के 2 महीने के बाद दिया, किसी ने 4 महीना बोलने के बाद 6 महीने में दिया, तो किसी का पैसा हमें राइट टाइम नहीं आया। और मैंने जब इस बिजनेस के बारे में पूरा स्टडी किया ना, तब समझ में आया। मेरे पास था जेब में 1,500, तो मैंने मेरा कजिन ब्रदर है उसको फोन किया कि यार मेरे को 5,000 चाहिए। बोला नहीं यार मेरे पास 1,000 रुपया है खाली। मैं बोला दे 1,000 रुपया। मेरा पड़ोसी है, उसके पास से मैंने लिया वापिस 2,000। तो ऐसा पड़ोसी, मेरा रिलेटिव, मेरा कलीग, इनके पास से 2,000 1,500 तो इकट्ठा करके खुद के 1,500 रुपए डाल के मैंने मेरा ज्वाइनिंग कर लिया। जैसे प्रोडक्ट हाथ में आया, प्रोडक्ट बेचा और उनको उनका पैसा वापस कर दिया। तो उसके दिमाग में आना चाहिए कि यार पैसा नहीं है तो भी कुछ तो एडजस्टमेंट करके हम पैसा जमा कर सकते हैं। समझो एग्जाम्पल, अभी हम गाड़ी पे जा रहे, गाड़ी स्लिप हो गई, पाय फ्रैक्चर हुआ और डॉक्टर ने बोला 20,000 रुपए भर, पहला 20,000 भर फिर बाद में ट्रीटमेंट करूंगा। तो फिर क्या डॉक्टर को बोलेगा कि नहीं यार पहले रहने दो, महीना 2 महीना इसे रहने दो, देख लेते बाद में देख लेते, चलेगा? अरे 20,000 कहाँ से भी हम इकट्ठा करके एडजस्ट करते। सेम आपका लड़का है लड़की है, किसी ने बोला गवर्नमेंट का जॉब है, गवर्नमेंट का जॉब है, और कल सुबह अगर 50 रुपए लेके आएगा तो ये जॉब मिलेगा, नहीं तो दूसरा मेरे पास रेडी है। क्या करोगे? दुनियादारी इधर की उधर करके 50 रुपए, क्योंकि गवर्नमेंट का जॉब मिल रहा है ना, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कभी भी हम 50,000 लाख रुपए का बंदोबस्त एक रात में करते हैं। और दोस्तों मैं भाई आपको एक क्लियर बता रहा हूँ, मैं आपको आपके पास क्यों आया। देखो मैंने आपको पूरा समझाया, पूरा समझाने के बाद आपने बताया कि पैसा नहीं है। तो जिंदगी में अपने मुंह से कितनी बार हम बोलते रहेंगे पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं। कल आप घूमने को गए और आपके बीबी ने देखी साड़ी की दुकान, और बीबी रुक 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 वो साड़ी मुझे देखनी है, देखने के लिए गई और बोली नहीं ये साड़ी मुझे लेनी है। शायद साड़ी की कीमत 5,000 रुपए साड़ी की प्राइस है, तो क्या बोलोगे? पैसा नहीं है। अभी वेकेशन चल रहा है, फैमिली के साथ, फैमिली अब बोल रहे हैं अभी हमें काम करना, चलो हम चारों के चारों 5 स्टार होटल में खाना खाने के लिए जाना है। 5 स्टार होटल में खाना खाना है तो कम से कम 4-5 हजार का तो बिल होगा कि नहीं होगा? तो फिर वापस क्या जवाब आएगा? पैसा नहीं है। अरे फैमिली बोल रही है गोवा घूमने के लिए जाना है, कुछ भी करके फ्लाइट से जाना है, एक बार तो हमको फ्लाइट में बैठना ही है। क्या जवाब है? पैसा नहीं है। तो भाई जिंदगी भर मुंह से पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं, अगर ये लाइन मुंह से बंद करनी है तो ये बिजनेस तेरे लिए ही है। अरे ये बिजनेस लेके मैं टाटा बिरला के पास तो नहीं जा सकता हूँ ना, ये बिजनेस लेके मैं अंबानी को नहीं बोल सकता ना तू नेटवर्क ज्वाइन कर तेरे को इनकम होगा। ये बिजनेस किसकी? तेरी और मेरी जरूरत है। तो पहले सोचो कि पहले एडजस्टमेंट करनी पड़ती है तो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलता ही है। फिर बाद में आएगा आई डाउट्स कि यार मैं ये बिजनेस कर सकता हूँ क्या, मेरे से होगा क्या? अरे भाई तेरे को थोड़ी करना है, तेरे को खाली ज्वाइन करना है। हम तेरे साथ में हैं, हम तेरे साथ में, तू खाली पहचान करके देना है। क्या करना है पहचान? ये संजय देशपांडे है, ये मनीष झालावाड़िया है, दोनों की पहचान करके देखे। तू शांत बैठ, आराम से सुनते बैठ, पूरा बात देशपांडे करने वाला है, ये मनीष झालावाड़िया जो भी सवाल करेगा संजय देशपांडे उसको जवाब देने वाला है। तेरे को क्या करना है? खाली पहचान करके दे, इतना तो कर सकता है ना? नहीं पहचान करके दे सकता हूँ ना, बस हो गया काम। धीरे 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 सीखते जाएगा। अभी मुझे बता, तू जो जॉब कर रहा है, कितने साल से जॉब कर रहा है? 10 साल हुए? तो तेरा नौकरी का पहला दिन और आज का दिन, इसमें क्या डिफरेंस है? पहले दिन तो तेरे को कुछ पता नहीं था ना, किसी ने तेरे को बताया तो ऐसा कर, तो वैसा कर, ये फाइल ऐसे पकड़, ये कंप्यूटर पे ऐसे एंट्री कर, इसमें ऐसा लिखो, ये ऊपर रख। ये किसी ने तेरे को सिखाया कि नहीं सिखाया? आज के दिन में तू तो मास्टर बन गया। वही इस बिजनेस में 2 साल 3 साल 4 साल के बाद तू तो मास्टर बनने वाला ही है। और मास्टर बनाने के लिए अपनी जो अपलाइन है, ये पूरे, कुछ लोग फिजिकल, कुछ लोग मेंटली, कुछ लोग प्रैक्टिकली, कुछ लोग वर्चुअली हमें सपोर्ट करते रहते हैं। तो अगर तेरा बिजनेस बढ़ेगा तो इनडायरेक्टली मेरा बिजनेस बढ़ेगा, और मेरा बिजनेस बढ़ेगा तो मेरा अपलाइन का बिजनेस बढ़ेगा। तो हर एक आदमी बिजनेस बढ़ने के लिए ट्राई करेगा कि नहीं करेगा? तो तेरे को कुछ करना नहीं है, जो भी करना है हमको करना है, तेरे को खाली इंट्रोडक्शन करके देना है बस। यू कैन डू दिस बिजनेस। बाद में यार मैं कुछ पढ़ा लिखा नहीं हूँ,
क्या बात है, बहुत 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 मोटिवेशन देना है उसको यार। मुझे ऐसे लोग ज्यादा पसंद है जो पढ़े लिखे नहीं होते, क्योंकि जो पढ़े लिखे होते हैं ना, उनको जो बुद्धि होती है ना वो बेचने को आती है, और जो पढ़े लिखे नहीं होते ना, उनको बुद्धि कैसे यूज करना है वो आती है। अभी आप स्टडी करो मार्केट में, पहला स्टडी करना है टाटा, क्या पढ़ा लिखा है। दूसरा स्टडी करो मुकेश अंबानी, धीरू भाई अंबानी, क्या पढ़ा लिखा है। तीसरा स्टडी करो निरमा वॉशिंग पाउडर, करसन पटेल, क्या पढ़ा लिखा है। चौथा स्टडी करो महाराष्ट्र में पूना का बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट किर्लोस्कर, क्या पढ़ा लिखा है। जो पढ़ा लिखा नहीं है वो करोड़पति बनता है, और जो पढ़ा लिखा है वो 40-50 हजार 60 हजार 70 हजार में उसके बाद नौकरी करता है। तो जो पढ़ा लिखा नहीं है वही आदमी करोड़पति बनता है, ये सिद्धांत है। तो तेरा एजुकेशन नहीं है ये अपने लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। तो उसको भी लगा हाँ यार यही सही बात है, अंबानी तो कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरने वाला आदमी आज 1 लाख करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी लेके बैठा हुआ है। आई एम नॉट एबल टू कम्युनिकेट प्रॉपरली। वापिस वही कि मैं आपके जैसे बात नहीं कर सकता हूँ। अरे भाई तेरे को थोड़ी बात करनी, मेरा स्टार्ट में वही प्रॉब्लम था। मुझे ऐसा लगता था कि लोगों के साथ मैं बात नहीं कर सकता हूँ। मैंने क्या काम किया मालूम है, मेरा जो इंट्रोड्यूसर है और मेरा जो गेस्ट है उनके मुलाकात करके दी, उन्होंने बात करना स्टार्ट किया। फिर मैंने 4-5-10 बार सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा रही है क्या अलग चीज है, मैं भी बात कर सकता हूँ। तो धीरे धीरे मैंने भी बोलना स्टार्ट किया और आज मैं बात कर सकता हूँ। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में जब तक तेरा इनकम सेट नहीं होता है तब तक तेरे को कोई बात करने की जरूरत नहीं है, हम लोग आपके पीछे है। गिव हिम कॉन्फिडेंस, आपको उसको कॉन्फिडेंस देना है कि यस ये मेरे अपलाइन है, ये मुझे आगे लेके जाने वाले ही है। अगर मेरे से 2 डिस्ट्रीब्यूटर नहीं हुए तो उसको बोलना कि भाई तू कौन से गांव में रहता है मुझे बोल, तेरी गांव की पॉपुलेशन कितनी है, 50-60 हजार लोग हैं। चलो तेरी डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन कितनी है, कम से कम 4-5 लाख है। चलो तुम्हारे स्टेट की पॉपुलेशन कितनी है, छोड़ने यार पूरी इंडिया की आप सोचेंगे ना तो 132 करोड़ की अपनी आबादी है। तो 132 करोड़ में खाली 2 लोगों को लेके आना है, और ये 2 लोगों को तेरे को लेके नहीं आना है। खाली आपको आपके पहचान के लोगों की लिस्ट बनानी है, उनको कैसे कॉल करना है ये हम आपको बताएंगे। खाली उनको आना है, सुनना है, और आप 10-20 लोगों का इंट्रोडक्शन कर देंगे ना। अगर 2 लोग नई जॉइन हो सकते ना तो समझ लो कुछ तो अपने में प्रॉब्लम है यार। थोड़ा एक सोचो कि बेवरस लाश रास्ते में पड़ी है, किसी ने एक्सीडेंट किया और निकल गया, उसको उठाने के लिए कम से कम 4 लोग आते हैं कि नहीं, म्यूनिसिपालिटी से उठाते ना। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में कॉल जाता है कि यार बेवरस लाश पड़ी उसको लेके जाओ। अगर बेवरस लाश 4 आदमी को इकट्ठा कर सकते हैं तो यार हम जिंदा आदमी हैं, तो 2 लोग लेके आना कोई बड़ी बात है क्या, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से हो सकता है। तुझे उस बारे में कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर प्रोडक्ट को रिजल्ट नहीं आया तो अरे भाई 21 साल से कंपनी चल रही है, अगर प्रोडक्ट को रिजल्ट नहीं है तो कंपनी कितने साल बोगस काम कर सकती है, कोई भी कंपनी 2 साल 3 साल 4 साल, 21 साल तक कोई कंपनी काम नहीं कर सकती है। प्रोडक्ट का रिजल्ट अगर आपको देखना है तो आप यूट्यूब में जाके प्रोडक्ट का रिजल्ट देखो। हेल्थ केयर का रहने दो, एग्रीकल्चर होने दो, पर्सनल का रहने दो, होम केयर रहने दो, हर एक का प्रोडक्ट का रिजल्ट, हर स्टेट का रिजल्ट, हर लैंग्वेज का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो आपको वो रिजल्ट की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। कंपनी को इतना गारंटी कि उनको जिंदगी भर बिजनेस करना है, तो प्रोडक्ट को जिंदगी भर रिजल्ट देना ये कंपनी का काम है। क्योंकि अगर रिजल्ट नहीं होगा तो इनडायरेक्टली कंपनी पे इफेक्ट होने वाला है। तो प्रोडक्ट का रिजल्ट इसके बारे में हमें सोचना नहीं है। तो हम पैसा दे रहे 6,000, तो ये प्रोडक्ट में कंपनी पैसा कितना लगाया। एग्रीकल्चर प्लांट जो है ना, ये पुणे से बाजू में जेजुरी, वहां पे 20 करोड़ रुपए का कंपनी का खुद का प्लांट है। हिमाचल प्रदेश में हेल्थ केयर पर्सनल केयर का जो प्रोडक्ट बनता है 50 करोड़ का प्लांट है। अभी आपने दिया मेरे को कितना, 5,000 6,000 रुपया, तो 6,000 का टेंशन तेरे को ज्यादा है,
कि जिसने 70 करोड़ रुपए लगाए इस बिजनेस में उनको टेंशन ज्यादा है? 70 करोड़ वालों को टेंशन ज्यादा रहेगा ना। तो प्रोडक्ट का रिजल्ट कैसे आना चाहिए वो कंपनी के सोचे, अपने को सोचने की कोई जरूरत नहीं है। क्या आपकी कंपनी आईडीएसए में रजिस्टर्ड है क्या? बहुत लोगों का ये सवाल आता है। तो दोस्तों मैं एक चीज यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ। आईडीएसए, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, अभी इंडिया नाम कुछ आया है ना, तो हमको लगता है कुछ गवर्नमेंट का कुछ तो भी है। तो पहली चीज मैं आपको एक क्लियर करना चाहता हूँ, ये कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं। आईडीएसए ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। और जब नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया में स्टार्ट हुई 95-96 में, तो 2-3 कंपनी इकट्ठा होके, यानी ये इन लोगों ने ये एक फर्म बनाई कि जिसको भी नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस करें इसमें रजिस्ट्रेशन करो। तो ये कोई गवर्नमेंट का कोई यहाँ पे कोई ताल्लुक नहीं है। इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, और नेसप कंपनी को कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने की, क्योंकि नेसप कंपनी का खुद का बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है। हर एक प्रोडक्ट सर्टिफाइड प्रोडक्ट है, हर एक प्रोडक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूव्ड प्रोडक्ट है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल अपने पास है, तो ऐसे छोटे छोटे कंपनी में रजिस्ट्रेशन करने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। तो दोस्तों बहुत सारे पॉइंट्स भी है, बहुत सारे डिस्कशन भी है, लेकिन टाइम भी अपने पास कम है। तो पहला लास्ट में मैं इतना ही बता रहा हूँ, एक थ्योरी है, शॉर्ट थ्योरी, इसके ऊपर हमको एनालिसिस करना है, तो इसको हमको समझना है। हर एक कुछ के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। यस, तो ये होगा आपकी खुद की स्ट्रेंथ, कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ आज रमेश भाई ने देखी, इसके लिए रमेश भाई ने आपको इस मीटिंग में बुलाया है। तो रमेश भाई को मालूम है कि इसमें कुछ तो भी पॉजिटिव पॉइंट है, कि इसका विलिंग पावर स्ट्रांग है, शायद उसका कम्युनिकेशन अच्छा है, शायद आपकी लीडरशिप अच्छी है। तो कुछ ना कुछ तो एक स्ट्रांग पॉइंट रमेश भाई ने देखा, इसके लिए रमेश भाई ने आपको इस मीटिंग में बुलाया। तो पहले आपकी स्ट्रेंथ को पहचानो। और यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है मालूम है? हमारा हमेशा ऐसा रहता है, ये रमेश भाई, ये कल्पेश भाई, ये देश पांडे, हमारी उंगली ऐसी रहती है। लेकिन ये 3 उंगली जो है ना, जो अपने पास आती है, इसको आदमी भूल जाता है, जो है सेकंड डब्ल्यू, जिसको बोलेंगे हम वीकनेस। वीकनेस, ये हमारा वीकनेस क्या है? मैं सुबह बहुत लेट उठता हूँ, दैट इज माय वीकनेस। यार मुझे लोगों से बात करने को अच्छा नहीं लगता है। अरे यार बात करने का बिजनेस है, बात तो करना ही पड़ेगा, ये है वीकनेस। उसके बाद में आया ओ, अपॉर्चुनिटी। क्या रियली ने सब छोड़ के मेरे पास ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी है क्या जहां पे मैं करोड़पति बन सकता हूं? ने सब छोड़ के मेरे पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है क्या? भले 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद, 5 साल के बाद, क्या मैं 16 लाख रुपए महीना कमा सकता हूं? सोचो सोचो, मैं आपको सोचने के लिए मजबूर कर रहा हूं। पहले स्ट्रेन को पहचानना है कि मेरी स्ट्रेन क्या है, फिर बाद में आपकी खुद की वीकनेस को पहचानना है, फिर बाद में अपॉर्चुनिटी को पहचानना है, और लास्ट में आएगा टी। टी बोल तो थ्रेट। कौन सी चीज है मेरे को डर लगता है? या 2 व्हीलर पे जाऊं ना, तो मेरे को डर लगता है, निकाल डालो। जितना भी डर है मन से निकाल डालो, कोई डरने की जरूरत नहीं है। और अभी सोचना है कि मुझे ये बिजनेस में आगे जाना है, तो सबसे पहला काम करना है एवरी डे। हर दिन मुझे 2-3 लोगों से बात करते रहना है। आया तो वेलकम, ना आया तो वेलकम। कोई आदमी आपके पास जुड़ गया तो वेलकम बोलना है, और नहीं आया तो भीड़ कम बोलना है, लेकिन काम करते ही रहना है। तो अभी हमें सोचना है कि यार ये गोल तो है मेरा, कि मुझे तो चाहिए। अगर ये आप जो भी 100 लोग यहाँ पे है, अगर मैं सबको सवाल करता हूँ कि आपको ये निश्चित में क्या चाहिए, तो सबका जवाब एक ही है, सर 8-19-250 आया तो बहुत मजा आएगा। आया तो मजा तो आने वाला ही है, आएगा तो नहीं, मैं लेके ही रहूंगा। दैट शुड बी योर फर्म डिसीजन। और ये होगा एक लॉन्ग टर्म गोल। बीच में आएगा मिडिल टर्म गोल, कि 1-1.5 साल 2 साल में मुझे क्या करना है। यार मुझे 50 लाख का घर बुक करना है, मुझे 1 करोड़ का घर बुक करना है, यार मुझे 25 लाख की 4 व्हील लेनी है। ये होगा मिडिल टर्म गोल। और बाद में होगा शॉर्ट टर्म, कि 1 साल में, 6 महीने में, 3 महीने में, महीने में, साइकिल में मुझे क्या करना है। अगर आप शॉर्ट टर्म गोल में सक्सेस हो रहे हो,
तो मिडिल टर्म में 100% गारंटी है, और मिडिल टर्म में सक्सेस हो तो लॉन्ग टर्म 100% गारंटी है। लेकिन छोटा छोटा गोल में अचीवमेंट करना सीखो। तो पहला जो अपना मेन गोल है कि हमें पहला माइलस्टोन जो नेस्टर में दिया है, क्लब अस्मिता क्लब सक्षम, पहले हमें इसके ऊपर फोकस करना है। तो यहाँ पे कंपनी दिया हुआ है सक्षम अस्मिता, तो स्टडी चार्ट एंड बेनिफिट, उसके चार्ट और बेनिफिट के बारे में स्टडी करो। 40 लोगों की लिस्ट बनाओ, 40 लोगों में आपको 10 लोग लेके आने हैं, लेग 1 में 5, लेग 2 में 5। अगर हम 6-6 हजार पकड़ते तो 30-30 हजार का बिजनेस होगा। अगर हम 5-5 हजार भी पकड़ते तो 25-25 हजार का बिजनेस होगा। स्टार्ट वहां से होगी। डू पर्सनल डिस्कशन, आपका जो अपलाइन है उसके साथ में आपको पर्सनली बात करना है कि मुझे अचीवमेंट करना है, बोलो कैसे करो, क्या करो, तो वो आपको गाइड करेंगे। अंडरस्टैंड एंड गिव देम विजन। जो लोग सक्षम अस्मिता करने वाले हैं उनके नेक्स्ट 6 महीने का हमको विजन देना बहुत जरूरी है कि आप सक्षम अस्मिता अभी अचीव कर रहे हो। मई महीना में तो टीम की साइज बढ़ रही है, और जून महीना में और साइज बढ़ रही है, और जुलाई महीना में फास्ट ट्रैक में एंट्री लेनी है। तो हमें ये प्लान उनके सामने रखना है। तो एक्शन प्लान उसके लिए क्या करना है, तो उनके साथ हमें काम करना है। तो टारगेट है लेवल 1, जिसको बोलते हैं राइजिंग स्टार, 25-25 हजार का बिजनेस होगा तो फर्स्ट टाइम बोनस मिलेगा 5%, नेटवर्क कमीशन मिलेगा 4%, और उसको जनरेशन इनकम मिलेगा फर्स्ट जनरेशन का 15% कमीशन। फिर लेवल आएगी 2, इसको बोलेंगे प्राइम। तो लेग 1 50,000, लेग 2 50,000, बोनस मिलेगा 5%, नेटवर्क कमीशन उसको मिलेगा 5%, और उसको 2 जनरेशन का पैसा मिलेगा। यानी फर्स्ट जनरेशन का मिलेगा 15%, और जो उसने लेके आए जो जिसको बोलेंगे आपकी सेकंड जनरेशन, उसका मिलेगा आपको 10% कमीशन। तो यहाँ पे हमें फोकस रखना है अचीवमेंट के ऊपर। तो यहाँ पे सक्षम अस्मिता आपका एक बार अचीव हुआ, वापिस अचीव हुआ तो 2,000 का गिफ्ट भी है कंपनी की तरफ से। L2 में 3,000 का भी गिफ्ट है, और इसमें कंपनी ने आपको वापिस कंटिन्यू किया हुआ है सक्सेस 3, यानी पहला L1, सेकंड L2, थर्ड क्लब नेटसर्फ, जो अभी बहुत धूम से चल रहा है। आज के दिन में देखो, जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने में कंपनी ने रखा था क्लब नेटसर्फ दुबई। अभी बहुत लोग ने ट्राई किया, शायद कुछ लोगों का कुछ थोड़ा रीजन की वजह से रह गया, लेकिन कंपनी ने ये अपॉर्चुनिटी वापिस, नहीं यार कुछ लोग रह गए, लास्ट टाइम में 3,000 लोगों ने अचीव किया, और कंपनी चाहती कि नहीं बहुत सारे हमारे लोग ऐसे जो छोटा छोटा टारगेट से रह गए, उनके लिए जिंदगी में वापिस एक अपॉर्चुनिटी देना चाहिए। तो ये कंपनी ने वापिस अपॉर्चुनिटी दी, क्लब नेटसर्फ फ्लाई हाई। तो ये क्लब नेटसर्फ में कंपनी दिया हुआ है दुबई रीलॉन्चिंग अप्रैल मई जून, ये 3 महीने में हमें टारगेट अचीव करना है। दुबई का सबसे बड़ा होटल, यानी इससे ज्यादा कोई बड़ा होटल ही नहीं है दुबई में। उसके साथ में डेजर्ट सफारी, गाला डिनर, बहुत एंजॉयमेंट, यानी बहुत लाइफ की एंजॉयमेंट भी होगी। उसके साथ में टीम की साइज डेवलप होगी, टीम बढ़ेगी, टर्नओवर बढ़ेगा, इनकम सेट होगा। और मैं ज्यादा बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि एकदम शॉर्ट टाइम में ये सिस्टम कंपनी लेके आई थी नेटसर्फ में 2008 में। 2000 में जब ये कंपनी ने सिस्टम लॉन्च की थी क्लब नेटसर्फ, ये क्लब नेटसर्फ सिस्टम का सबसे ज्यादा बेनिफिट वाला पूरे नेटसर्फ में पहला आदमी मैं खुद। क्लब नेटसर्फ वालों की संख्या बढ़ाते गया। एक किसी ने अचीव किया तो उसको बोला नेक्स्ट टाइम में तेरे 2 बढ़ गए तो उसको बोला आपके 2, 4 बढ़ गए उनको बोला आपके 2। तो ऐसे क्लब नेटसर्फ की संख्या बढ़ती गई, टर्नओवर बढ़ते गया, टीम साइज बढ़ते गई, चेक बढ़ते गया, और 2008 में मेरा चेक 1 लाख का 1.5 साल में डायरेक्ट मार्च 2010 फर्स्ट साइकिल 8,19,250। तो इसके लिए कंपनी टारगेट दिया हुआ है। तो टारगेट के साथ में और एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, जो अपने ब्रांड एम्बेसडर है करीना कपूर, सैफ अली खान, ये हमें पर्सनली मिलने के लिए दुबई आ रहे, अपने साथ में ये दुबई रहने वाले हैं। तो अभी हमारे भी दिमाग में होता है ना यार, मुझे सामने से सैफ अली खान को मिलना है, सामने से मेरे को करीना को मिलना है। तो इससे ग्रेट अपॉर्चुनिटी, हमारा एंजॉयमेंट तो है ही, लेकिन उसके साथ में ये भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और उसके साथ में कंपनी टारगेट दिया है बिगिनर के लिए 2,75,000, 2,75,000 रुपया, और 5,000 रुपये का रिपर्चेस। लाइटनिंग स्टार 3,25,3,25, 8,000 का रिपर्चेस। ऐसा टोटल CMD प्लस तक कंपनी टारगेट दिया हुआ है। तो ये टारगेट शायद आपको व्हाट्सएप में कंपनी शायद रमेश भाई ने भेजा भी रहेगा,
तो जितने भी लोग हैं उनको दिमाग में रखना है, यार मुझे लाइफ में जाना है, फोकस रखना एक ही चीज के ऊपर, मैं कुछ न कुछ तो अचीवमेंट करने वाला ही हूँ, मैं कुछ न कुछ तो अचीवमेंट करने वाली ही हूँ। क्योंकि ये जो बिजनेस है, ये मैं सिंपल बता रहा हूँ, मंकी सी मंकी डू, बंदर वही करता है जो बंदर देखता है। बचपन में हमने कथा सुनी है, टोपी वाला था, टोपी लेके बैठा था पेड़ के नीचे, एक बंदर टोपी उठा के लेके गया, सब बंदर नीचे आए, सब लोग टोपी उठा के चले गए। तो आइडिया लगाई, पटा पटा के एक बंदर को पटा के, एक बंदर ने कैप नीचे फेंक दी, तो सब बंदर ने कैप फेंकना स्टार्ट कर दिया। तो ये बिजनेस भी वही है, आपकी जो डाउनलाइन है वो आपके अचीवमेंट देख रहा है। अगर आप अचीव हो रहे हो, अरे यार मेरा अपलाइन डूबी जा क्या है, तो नेक्स्ट टाइम कंपनी जो भी लॉन्च करेगी उसका दिमाग है मुझे भी करना है। अचीवर की संख्या बढ़ती है कब, जब आप खुद कुछ एक प्रूफ बनोगे तब। तो दूसरे का प्रूफ दिखा के धंधा नहीं करना है, खुद एक प्रूफ बनना है, खुद को एक अचीवमेंट दिखानी है आपके डाउनलाइन के सामने। बार बार हमको रमेश भाई सरदारा, कल्पेश भाई जीवानी, जय भाई सुत्रिया, संजय देशपांडे, उनका ढोल नहीं बजाना है, खुद का ढोल बजाना स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे देखना है कि हम ये दुबई का टारगेट अचीव करेंगे। हम 4 साइकिल है, तो 4 साइकिल में 10%, 20%, 30%, 40% होता, 100%, 10% भी पकड़ दे तो 27,500, 27,500, 20%, 55, 55, 82,500, 82,500, और लास्ट में 1,10, तो ये हुआ 2,75,000, 2,75,000 दुबई अचीव। तो दोस्तों इसके साथ साथ कंपनी ने और भी एक अपॉर्चुनिटी दी है ये महीने के लिए, जिसको बोलते हैं सुपर 6। हर एक के दिमाग में होता है यार 6% में जाना है, जीडीसी लेवल को 6% मिलता है, मुझे भी 6% मिलना चाहिए। तो ये महीने में, मई महीना में कंपनी ने बहुत सोचा कि नहीं यार, आपने जो डिस्ट्रीब्यूटर है ये कोरोना की वजह से सर्वाइव हो रहे, उनके घर में इनकम जाना चाहिए, उनका घर सिक्योर होना चाहिए। तो कंपनी ने बिगिनर को 3% वाले को दिया डायरेक्ट 6%, 4% वाले को दिया है 6%, 5% वाले को दिया है 6%। तो ये सुपर 6 बिगिनर से लेकर सिल्वर तक है, 65 हजार का ये महीने में बिजनेस होता है, तो डायरेक्ट 6% कमीशन है। लाइटनिंग स्टार अगर 80,000 हो रहा है तो उसको डायरेक्ट 6% है। ऐसा स्टार 1 लाख 1 लाख, ये सबका टारगेट है। तो ये सुपर 6 अचीव करने के लिए और भी कंपनी ने एक बेनिफिट दिया है कि ये न्यू प्रोडक्ट में ऑफर दी है कि खाली 2,500 रुपए का रिपर्च आप करते हो तो 18% डिस्काउंट है, यानी 2050 में ज्वाइनिंग आ रहा है। तो दोस्तों मैं एक ही सलाह देना चाहता हूं, ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करने के लिए टीम साइज बहुत बड़ी होनी चाहिए। जितना बड़ा नेटवर्क उतना टर्नओवर बड़ा, क्योंकि कोई ना कोई तो भी प्रोडक्ट यूज करने वाला है, कोई ना कोई तो भी प्रोडक्ट बेचने वाला है, कोई ना कोई नया डिस्ट्रीब्यूटर को लेके आने वाला है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है टीम साइज बहुत बड़ी करना, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। और ये 2050 में ज्वाइनिंग, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि आप आपकी टीम की साइज बहुत बड़ी बना सकते हो। फिर बाद में 20% डिस्काउंट है 4,500 के ऊपर, यानी 900 रुपए डिस्काउंट है, 36 रुपए प्रोडक्ट है। उसके बाद में 30% डिस्काउंट है, 35% डिस्काउंट है। ये बेनिफिट आप सब लोगों को दिमाग में रख के आपको एक फोकस रखना है कि मुझे अचीवमेंट के ऊपर फोकस रखना है। 1 to 1 में मुझे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, एवरी डे मुझे वर्क करना है, इसके ऊपर फोकस रखना है। तो मैं ज्यादा बात नहीं करता हूँ। थैंक्स। अभी जितने भी लोग यहाँ पे मीटिंग सुन रहे हैं, शायद मुझे लगता है करीबन 100 लोग के आसपास लोग हैं। तो करियर बनने के लिए आप नेक्स्ट में आए हो, तो करियर बनना है तो सबके दिमाग का टारगेट एक ही है। तो मैं इतना ही लास्ट में एंड करने जा रहा हूं कि मेरा दिन आया था, सोचा था 2001 में, आया कब 2010 में, 8/19/250। क्योंकि मैंने स्टार्ट किया था तो खाली 2 ही प्रोडक्ट थे, सीनियर में खुद ही था, कंपनी नई, प्रोडक्ट नए, हम भी नए, कुछ भी प्रूफ नहीं। और उस टाइम पे हमने स्टार्ट किया। आज के दिन में आपके पास सब कुछ है, कंपनी का बैकग्राउंड, 62 प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के रिजल्ट, इंग्लिश, मराठी, हिंदी, गुजराती, तमिल, कन्नड़ी, सीडी रिजल्ट, ब्रोशर, मैनुअल, अपलाइन, प्रूफ, सब कुछ है। तो मैं लास्ट में इतना ही बोलूंगा, मेरा टाइम आया था, तो आप यहाँ पे जितने भी लोग हैं सबका टाइम आएगा 8/19/250। तो विश यू बेस्ट लक। थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमें सर ने समझाया और जोरदार ताली से उसको धन्यवाद करते हैं हम। थैंक यू देशपांडे सर, आपने बहुत थैंक यू रमेश एक भाई। पॉइंट समझाया।
अभी मैं क्लोजिंग के लिए एक ऐसे लीडर को बुलाता हूँ जो सबको सही तरीके से गाइडलाइंस करेंगे। तो प्लीज हेल्प वेलकम जय सुत्रिया सर। थैंक यू सर। सबसे पहले एक बार और देशपांडे सर के लिए बहुत जोरदार तालियां। दोस्तों हम सब लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे शख्स के पास से आज ये सब जानकारी मिली है जो शख्स नेटसर्फ के इतिहास में पहला कैप लगाने वाले शख्स है। वो शख्स जिन्होंने अपने करियर में नेटसर्फ में कितने सारे करोड़पति बनाए और कितने सारे लखपति का तो कोई हिसाब नहीं है, वो शख्स के पास से ये जानकारी मिली है। क्या जानकारी मिली दोस्तों आज हम लोगों को, मैं आपको बताऊं तो पिछले जितने भी दिन हमने ट्रेनिंग ली है, राइट, आज छठा दिन था, पिछले 5 दिन जो हमने ट्रेनिंग ली है वो पांचों 5 दिन ट्रेनिंग का निचोड़ आज की ट्रेनिंग में था, राइट। एक लाइन में अगर मैं आपको बताऊं तो इसके अंदर सब कुछ आ गया। कंपनी प्रोडक्ट के बारे में भी बात हो गई, उन्होंने पाथफाइंडर्स के बारे में भी बात की, बेसिक्स 4 बेसिक्स और ड्रीम पार्ट भी आ गया, राइट। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग इतना खूबसूरत सर ने आज लिया है कि ना पूछो बात, राइट। तो मतलब हर एक चीज दोस्तों जो नेटसर्फ में सक्सेसफुल होने के लिए हमें चाहिए वो हर एक चीज देशपांडे सर ने आज ली है। तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतने बड़ी शख्सियत जो 31.5 करोड़ रुपए कमाए हैं उसके बाद भी आज हम लोगों को आपने ये आपका समय दिया और आपने इतना अच्छा ट्रेनिंग दिया। आज हमें वाकई में ऐसा लगा कि अगर आप कर सकते हैं तो हम सब जरूर कर सकते हैं, और आपको कैप लग सकती है तो हम सबको भी जरूर लग सकती है, राइट। तो बहुत बढ़िया दोस्तों, कल का अभी जो सेशन है उसके बारे में थोड़ी अनाउंसमेंट करूंगा, और साथ साथ में आपको जो यस्टरडे मतलब कल जो रमेश सर ने जो सेशन लिया था जिसमें उन्होंने कहा था लिस्ट बनाना है हमें ड्रीम्स का और अपने लोगों का, देशपांडे सर ने आज वापिस उस बात को दोहराया है। तो दोस्तों मैं चाहता हूं अगर किसी भी शख्स का, ये जो 100 लोग आप है, आप में से अगर किसी का भी ड्रीम्स का और लोगों का लिस्ट नहीं बना है, मुझे मालूम है बहुत सारे लोगों का आज बन गया है, मुझे भी कुछ लोगों का आज व्हाट्सएप आया, लोगों का लिस्ट भी उन्होंने मुझे व्हाट्सएप किया है और ड्रीम्स का लिस्ट भी व्हाट्सएप किया है। तो अगर फिर भी किसी का नहीं बना है तो कल का दिन आप आखिरी दिन समझना और आपके लोगों का और आपके ड्रीम्स का लिस्ट आप जरूर बना लेना, क्योंकि सफलता की पहली पायदान जो है ना वो वही है इस बिजनेस में, राइट। और दोस्तों दूसरे कुछ अनाउंसमेंट है कल के लिए। तो सबसे पहले तो कल एक बहुत इंपॉर्टेंट और खूबसूरत सेशन प्रमोद बड़ीगर सर का 5वां दिन, कल मंडे से उनके सेशंस चल रहे हैं, 5वां दिन है, जिसके अंदर वो पहले हाफ में हमें फूड सप्लीमेंट्स क्यों लेने चाहिए, हमें नेचुरामोर क्यों लेना चाहिए उसके बारे में बताएंगे, और सेकेंड हाफ में फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस के बारे में वो आंसर करेंगे। तो जो जो शंकाएं, जो जो सवाल हमें आते हैं, हमें खुद को या हमारी टीम में लोगों को, वो सब के सब सवाल के कल आपको जवाब मिलने वाले हैं, और ये प्रोडक्ट क्यों लेना चाहिए उसके बारे में भी कल हमें जानकारी मिलने वाली है। तो ये सेशन 7:15 बजे शुरू होगा, और आप सब लोगों को मालूम है 10 मिनट के अंदर वो सेशन पूरा पैक हो जाता है, राइट। तो आपको 7:15 को ये ज्वाइन कर लेना है, आपको अकेले को ज्वाइन नहीं करना है, आपकी टीम में मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूटर्स, आपका पूरा परिवार, और साथ साथ में कुछ नए गेस्ट जिन्होंने पिछले 5 दिन में ये सेशन अटेंड किया है, वो सब लोगों को आप उस सेशन के अंदर जोड़ सकते हो। और एक बहुत महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट है कल के लिए दोस्तों, कल एक और सुनहरा दिन, जैसे आज का दिन हमारे लिए बहुत बढ़िया रहा, मुझे पर्सनली बहुत खुशी हुई और बहुत अच्छा लगा देशपांडे सर का आज का सेशन, और बहुत सीखने मिला, वैसे ही कल एक बहुत बढ़िया सेशन होने जा रहा है, और शायद हमारी टीम में पहली बार वो जबरदस्त स्पीकर आने वाले हैं जिनका नाम है श्री सत्यवान कदम। कल के हमारे स्पीकर है दोस्तों एक आम किसान जिन्होंने ये बिजनेस के अंदर झंडे गाड़े हैं, जिन्होंने ये बिजनेस से करोड़ों रुपए कमाए हैं, और जिन्होंने इस बिजनेस में कितने सारे लोगों को कैप अचीव करवाई है, वैसे शख्स, उनका कल रैली मीटिंग है दोस्तों। तो कल का जो मीटिंग है उसमें आपको ये जानने मिलने वाला है कि अगर सत्यवान कदम सर ये बिजनेस को कर सकते हैं, इतने गरीब, इतने गांव में रहने वाले और इतने प्रॉब्लम्स उसकी लाइफ में आए थे, अगर वो ये बिजनेस कर सकते हैं तो हम और आप 500% कर सकते हैं। ये कल के सेशन से आपको कंफर्म हो जाएगा। तो दोस्तों कोई भी शख्स कल मिस ना हो, ध्यान देना, कोई भी शख्स कल मिस ना हो, एक एक जन को कॉल करके उस सेशन को अटेंड करवाइएगा। मैं गारंटी देता हूं
जैसे आज के सेशन ने हमारी जिंदगी बदली है, कल का सेशन भी हमारा जिंदगी बदलेगा, और रोज जो हमारे सेशन हो रहे हैं और शनिवार तक होने वाले हैं, सबके सब सेशन एक से बढ़कर एक हो रहे हैं। तो दोस्तों कल का सेशन बिल्कुल ही मिस ना करें, और कल हम वापस 9:05 को शार्प ये सेशन शुरू कर देंगे और मीटिंग को लॉक कर देंगे। तो आपको 9 में 10 बाकी है, 8:50 पे ये सेशन को ज्वाइन कर लेना है, और बाद में कोई भी हिसाब से आपको ये सेशन से वापस लीव नहीं होना है, क्योंकि एक बार आप निकल जाओगे तो वापस आपको एंट्री नहीं मिलेगी। आज मेरे से गलती हुई, मतलब नेटवर्क नहीं आ रहा था तो मैं एक बार निकल गया, तो मुझे रमेश भाई को रिक्वेस्ट करना पड़ा कि भाई नेटवर्क नहीं आ रहा था, आप मेरे को एंट्री दे दो, तब जाके तो मेरे को एंट्री मिली है, राइट। तो उस तरह से आप कल का सेशन अटेंड कीजिएगा। सो विद दैट हम इस सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं। देशपांडे सर एक बार और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आप हमें इसी तरह से गाइड करते रहिएगा और हमें नॉलेज देते रहिएगा सर। इतनी बड़ी शख्सियत हमारे बीच में आके हमको नॉलेज दे रही है। थैंक यू सर, थैंक यू। सो विद दैट हम इस थैंक यू सर, विद दैट इस सेशन को हम एंड करते हैं। थैंक यू एंड गुड नाइट।